जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के जो हमें 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिन पर आधारित होता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंस से हमें क्या पूरी नरेशन पढ़ना होता है। तो इसमें हम जो पहला पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का आज हम अध्ययन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें 3 नियम हमें पढ़ना है। एक वर्ब संबंधी नियम होता है, प्रोनाउन संबंधी नियम होता है, एक नियरेस्ट एंड डिस्टेंस संबंधी नियम होता है। तो असर्टिव सेंटेंस का जो वर्ब संबंधी नियम है, इसमें कुछ बातें है, जो नियम है जिनको जानना जरूरी है। चलिए समझते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है और रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच ये आपका हो जाता है और उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच ये आपका ये हो जाता है। तो इनको जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाए उसको होता है डेट। ये वर्ब संबंधी नियम का पहला हो गया। फिर इसके बाद में देखिए, दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच का आपका जो सब्जेक्ट होगा वो स्मॉल लेटर होगा, लेकिन आई और प्रोनाउन प्रॉपर नाउन को छोड़कर, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी सारा जो भी आएगा सब्जेक्ट उसमें स्मॉल लेटर का होगा। ठीक, प्रॉपर नाउन में जैसे किसी का नाम हो गया तो ये आपका कैपिटल रहेगा, और आई आ गया तो फिर वो कैपिटल रहेगा, और बाकी जो भी आएगा आएगा वो आपका किस में होगा, स्मॉल लेटर में होगा। ठीक, देखिए, और उसके बाद में कॉमा लगा होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा लगा हुआ होता है, उसको हटा देंगे। उसके बाद में इन्वर्टेड कामों को भी हटा देंगे। रिपोर्टेड स्पीच पर क्या लगा होता है, इन्वर्टेड कामा लगा हुआ होता है, और रिपोर्टिंग स्पीच के पश्चात जो आपका लगा हुआ होता है वो कामा लगा होता है, उसको भी हटा देंगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से परिचय हमने इसके फर्स्ट वाले पहले पार्ट बनाया वीडियो, 7 मिनट का वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक, वहाँ पर अच्छे से पता है रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, पूरा हमने परिचय कराया है आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो आप वहाँ पर अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसका सेकंड पार्ट है। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है आपका जो वर्ब होता है, इसके मतलब किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए, अगर आपका वर्ब जो आया सेज आया है तो इसको सेज में ही बदल देंगे, लेकिन सेज टू आया है तो टेल्स में बदलेंगे। ठीक, सेज आया तो सेज में, और सेज टू आया तो टेल्स में। अगर आया है आपका सेज से आया है तो से में बदलेंगे, लेकिन से टू आया है तो टेल में बदलेंगे। ठीक, और आपका अगर सेड आया है तो सेड में, और सेड टू आया है तो टोल्ड में बदलेंगे। देखिए, इसको ध्यान रखना, आपको याद करना पड़ेगा, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, क्योंकि हमें पूरे नरेशन में इसका मतलब जानकारी जरूरी है और हमें प्रयोग करना पड़ेगा बार बार, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, सेज को सेज में, और सेज टू को टेल्स में, और से को से में, और से टू को टेल्स में, और सेड को सेड में, और सेड टू को टोल्ड में। ठीक, देखिए, इसका जो पहला नियम है, देखिए आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब या जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो भैया वर्ब है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं समझे, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, यहाँ का रिपोर्टिंग स्पीच है ना, और इसका जो वर्ब है अगर इसलिए दिया है किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझे, अगर ये आपका दिया है प्रेजेंट या फ्यूचर में तो आपके इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यही चीज अगर आपका पास्ट में दिया रहेगा तब परिवर्तन होंगे। इसका आगे नहीं हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम इसको करते हैं। देखिए, राम क्या है आपका स्पीकर या सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, तो राम को ऐसे लिख लीजिए, राम। और सेज क्या है, सेज को हमने किस में कहा बदलने के लिए, तो सेज सेज में ही बदलेगा, तो आपका सेज सेज में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या है, हमने क्या कहा है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ते हैं, दैट से, कंजंक्शन दैट से। देखिए, तो इसको हम दैट लगा देंगे और आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, वहां पर हमने बताया है। ठीक, फिर मोहन क्या है, इसमें आपका प्रॉपर नाउन है तो मोहन आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक, अगर ये प्रॉपर नाउन ना होता तो इसको हम स्मॉल लेटर में रखेंगे। फिर प्लेज, तो फिर ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये है प्रेजेंट या फ्यूचर में, ये प्रेजेंट में दिया, अगर फ्यूचर में होता तब भी नहीं परिवर्तन होता, और प्रेजेंट में तब भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा प्ले, क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल, और उसके बाद में आपका फुल स्टॉप, तो आपका ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है,
आपका ही सेज टू मी, इसमें सेज टू क्या है आपका वर्ब है। वर्ब आप पहले जानिए कि ये किस में है, तो ये प्रेजेंट में है, ठीक। अगर ये ना तो पास्ट में है ना फ्यूचर में, क्योंकि उसमें प्रेजेंट में है। तो ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट या स्पीकर बोलिए आप या वक्ता बोलिए, तो सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। देख लीजिए वहां पे आप टेल्स में, और उसके बाद मी आपका वैसे उतर जाएगा, और फिर कामा आपका हट जाएगा, वहां पर हमने बताया है, और कंजंक्शन लग जाएगा आपका दैट। इसमें जो आपका असर्टिव सेंटेंस में इसमें कंजंक्शन का जो प्रयोग होगा वो दैट लगेगा, ठीक। और हरी रन्स वेरी फास्ट, हरी, हरी इसमें क्या आपका प्रॉपर नाउन है, तो हरी को आप वैसे उतार लीजिए। फिर आपका क्या है, रन वेरी फास्ट, रन्स, इसमें परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में है। अगर फ्यूचर में होता तभी नहीं होता, और प्रेजेंट में प्रेजेंट में है फिर भी नहीं होगा। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं इसका। इसका जो दूसरा नियम है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में दिया गया है तो रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो देखिए, अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या है रिपोर्टिंग स्पीच, ये पास्ट में दिया, सेड टू आपका क्या किस में, पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है इसमें इसके टेंस में क्या परिवर्तन होगा देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर दिया है इसका टेंस, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दिया, वर्ब दिया है, जो टेंस दिया है इस किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। यानी देखिए वर्ब का जो फर्स्ट ये इसका हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो होता है डू डज, ठीक। और उसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, इसको किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में यानी डिड में बदलेंगे, ठीक। और दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर दिया है तो आप बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटीन्यूअस में दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। लेकिन जो अगर पास्ट परफेक्ट आया है आपका, ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा पास्ट परफेक्ट में रहेगा, तो नहीं चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक। आपका इतना ही रहेगा जो चेंज होगा। तो हमने देखिए उसका हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया है, कौन किसमें हुआ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, किसमें सेकंड, किसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, सारा लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको ध्यान याद कर लीजिए। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर है तो अच्छी बात है भैया, वैसे भी आपको होगा टेंस का ज्ञान। देखिए पहला नियम क्या है इसका, अगर ये दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसका रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो कैसे पता चलेगा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है राइट्स, किससे इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि देखिए जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, एस या ई एस है, अरे सॉरी डू या डज है। लेकिन जब अगर वो सिंगुलर है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें क्या होता है कि अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस लगता है, ठीक। और अगर प्लूरल रहता है तो कुछ नहीं लगता, तो ये क्या है, राइट है, राइट को आप जानते हैं तो इसमें ई एस लगा हुआ है, ठीक। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, ये इंडेफिनिट में है तो हम इसको बदलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। इससे क्या पता चलता है कि किसमें है, पास्ट में है तो इसलिए इसमें परिवर्तन हो रहा है, अगर ये पास्ट में नहीं होता तो इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो बदलेंगे कैसे, ही को हम वैसे ही लिख लेंगे, सेड टू को हमने बताया था टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड में बदल दिए इसको हम। फिर आया मी, फिर हमने बताया था कंजंक्शन कौन सा लगेगा, वो आपका लगेगा दैट लगेगा, ठीक। और फिर बात है राम राइट्स ए लेटर, राम क्या है आपका भैया, प्रॉपर नाउन है तो राम क्या होगा, कैपिटल होगा। और राइट्स जो है आपका, इसको किसमें बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट को जब होता है उसमें कौन सा लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो राइट क्या हो जाएगा आपका, रोट हो जाएगा। तो राम अब राइट जो आपका है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार ये रोट में बदल जाएगा, और फिर ये ए लेटर और इन्वर्टेड गामा आपका हट जाएगा। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये डायरेक्ट में था आप इसको इनडायरेक्ट में बदल दिए। अब है एक और एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, ये क्या है आपका, पास्ट में है। पहले इस पर आप अगर टेंस देखते, सेंटेंस देखते तो पहले इस पे आप जाइए रिपोर्टिंग वर्ब पर कि किसमें दिया है, तो इसमें क्या है, सी है, और फिर इसमें सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में भैया, और फिर हरी को हरी वैसे लिख देंगे, हरा ही देंगे। फिर कंजंक्शन कौन सा लगेगा इसमें, दैट, पूरे सेडेटिव सेंटेंस में आपका कंजंक्शन दैट ही लगेगा, ठीक। आगे बताया जाएगा कि और चेंज होगा अगर तो, ठीक। तो ये दैट हो गया। अब कृष्णा क्या आपका प्रॉपर नाम, तो कृष्णा इसको ऐसे भैया उठा कर रख दीजिए कैपिटल लेटर में,
और डज नॉट है, आप इसको बता सकते हैं कि किसमें है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में बदलेंगे भैया। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में क्या बदलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का भैया पहले बताइए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप वहां पर देखिए तो डिड है, तो इसके साथ डिड नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट। फिर इसके बाद में आपका क्या है, राइट है, तो आपका ये राइट हो जाएगा और फिर ए लेटर हो जाएगा, राइट ए लेटर। बहुत लेटर लिखते हैं भैया ये बदल गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं प्रेजेंट एंड कंटीन्यूअस। अगर आपका दिया है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इसको हम कैसे बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक। तो आप रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट किसमें दिया है, कंटीन्यूअस में। बदलेंगे किसको, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो भैया जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर होता है, आप जानते हैं। और उसके बाद में इसको बदलेंगे अगर पास्ट कंटीन्यूअस में, तो वाज वर्ब में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये किसमें दिया है, पास्ट में। इसमें स्पीकर या सब्जेक्ट कौन है, ही, तो इसको ऐसे उठा लीजिए। सेट टू को हमने बताया आपको, टोल्ड में बदलेंगे भैया, और मी को मी लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर कंजंक्शन जो लगता है आपका दैट ही अभी लगेगा जब तक का साइड पढ़ रहे हैं हम। फिर राम जो है आपका प्रॉपर नाउन, तो राम को ऐसे उठा लेंगे। और इज की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, अगर देखिए ये सिंगुलर नंबर रहता है जो, तो उसमें क्या होता है, वाज लगता है, और प्लूरल के लिए क्या लगता है, वर लगता है। तो इसमें भी क्या है, राम क्या सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें वाज लगेगा भैया, ठीक। और सिंगिंग ए सॉन्ग भैया, तो सिंगिंग ए सॉन्ग लिख देंगे, आपका मामला बन जाएगा। और आपका ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना लेने लगे, ठीक। देखिए हम एग्जाम्पल एक ही लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो बहुत सारा लेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही लेते हैं, ठीक। इसमें क्या, हरी सेड टू मीरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गीता हैज रीड ए बुक। आप यहाँ पर देखिए पहले ये दिया है, किसमें पास्ट में दिया है, तो आप सोचेंगे कि भैया इसमें परिवर्तन होगा। अगर पास्ट में दिया है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड इसमें भी परिवर्तन होगा। तो आप पहले देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे हैज लगा है, इसका जो रिपोर्टेड वर्ब है तो हैज है। तो आपके दिमाग में आया होगा भैया कि तो प्रेजेंट किसके में है, परफेक्ट में है, तो इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और है होता है, पास्ट परफेक्ट का हैड होता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब भैया, तो हरी सेड टू, तो हरी को हम बदलेंगे, हरी में लिख देंगे इसको, और सेड टू को भैया लिख देंगे टोल्ड में, और मीरा को ऐसे लिख लेंगे। ये कृष्ण भगवान का मामला भी है मीरा वाला, हम नहीं बात करेंगे इस पे। और कंजंक्शन क्या आपका भैया, दैट है। और गीता को हम ऐसे लिख देंगे, गीता और सीता जो भी है, गीता। फिर आपका हैज जो है, इसको किस में बदलेंगे, ये प्रेजेंट किस में है, परफेक्ट में, तो हम इसको बदलेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, आपका हैड होता है, तो हैड यहाँ पर उठा कर लाएंगे, कहीं से उठा कर लाएंगे नहीं। रीड का रिजल्ट है भैया, रीड रेड रीड, तो आपका ये रीड हो जाएगा। और फिर ए बुक हो जाएगा, ए बुक, यहाँ पर किताब पढ़ रही है, हम सोचे कि शॉपिंग करने जाएंगे, ठीक। तो हरी टोल्ड मीरा दैट, दैट क्यों लगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का ही हमें प्रयोग करना है। गीता आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको कैरेक्टर में लिखेगा, यदि प्रॉपर नाउन ना होता तो इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते। और हैज हम किसमें बदलेंगे, हैड में बदलेंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पास्ट परफेक्ट में बदलना रहता है। और रीड है बुक, बस भैया कोई स्टार लगाना मत भूलिए। अगला देखते हैं, तो ये चौथा नियम देखते हैं इसका। देखिए ये क्या दिया है आपका, रिपोर्ट स्पीच में ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया, हैज बीन। हैज बीन किसका होता है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होगा भैया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। तो चलिए देखते हैं, रीता सेड टू नीता, रीता ने नीता से कुछ कहा होगा, अरे कहा होगा भैया, हम क्या जाने। रीता तो सेड टू को हम किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, टोल्ड में, और नीता को हम वैसे लिख लेंगे। और आपका ये कंजंक्शन जो लग जाएगा दैट, आप कविता को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर लिखेंगे ना। और हैज बीन को हम हैड बीन में बदलेंगे, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पर हैज बीन जो है और हैड बीन में बदला जाएगा, ठीक। और इसके बाद में क्या है, सिंगिंग ए सॉन्ग कॉल्ड टू हावर, हैड बीन सिंगिंग है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, ठीक। भैया अगला दिन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है आपका, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। देखिए ही सेड टू मी है, तो इसमें ही
आपका एसओएस सेट टू को हम टोल्ड में बदल देंगे और आपका जो मी है इसको मी में लिखेंगे और द कंजक्शन दैट आपका लग जाएगा और द आपका स्मॉल में हो जाएगा और बॉयज है इसका, तो बॉयज और रोट है तो इसको हम देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको उसमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट का जो होता है हेड होता है, हेड। द ही टोल्ड मी दैट द बॉयज हेड रोट, इसको हम थर्ड फॉर्म में इसका लेंगे, तो हेड रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन ए लेटर, और आपका ये कामा न्यूट्रल गामा हट जाएगा, ये आपका लग जाएगा फुल स्टॉप। अब अगला देखते हैं, अगला नियम जो है, अगर ये दिया है किसमें भी प्रेजेंट पास्ट किसमें कंटीन्यूअस में, तो इसको किसको उसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, तो ही सेड टू देम को हम बदलेंगे ही टोल्ड देम, ठीक। आपका ये हो जाएगा दैट, और करीम है भैया, तो करीम हो जाए, रहीम हो गई, तो प्रॉपर नाउन में आ गई, और वाज है इसमें, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट किस पास्ट किसमें है, कंटीन्यूअस में, तो उसको हमें बदलना किसमें है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड बीन होता है, तो हैड बीन ईटिंग ए एप्पल, ईटिंग एन एप्पल, बहुत याद किए थे बचपन में। He told them that Kareem had been eating an apple। आपका ये हो गया। अब आगे देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपका आएगा कैन आता है, सेल आता है, बिल आता है, मे आता है, मस्ट आता है, आट आता है, तो कैन को कुड में बदल लेंगे और सेल को शुड में और बिल को उड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में, आट को आट में बदलेंगे, ठीक। देखिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ये तीसरा नियम है भैया, आई सेड, आई हमने कहा, अब उसके बाद कंजक्शन आपका दैट लगेगा भैया, और आई जो है आपका प्रॉपर नाउन, तो इसको आई को कैपिटल लिखेंगे और कैन को हम किस में बदलेंगे, कुड में, कुड में, और जंप आपका ये हो जाएगा इनटू द रिवर, फुल स्टॉप, ये आपका हो गया। इसके बाद में अगला एग्जांपल लेते हैं, ही मस्ट, आई मस्ट गो, ही सेड दैट आई मस्ट को हम लिखे, मस्ट नहीं चेंज होगा आपका, तो मस्ट लिखेंगे इसको, और ये गो, फिर फुल स्टॉप, ये हो गया आपका अगला नियम, ये आपका खत्म हो गया। अब देखते हैं कुछ इसके अपवाद भैया, देखिए टेंस से संबंधित नियम के अपवाद, इसमें कुछ अपवाद भी है। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर फ्यूचर में रहेगा और प्रेजेंट में रहेगा तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और फिर हमने बताया कि पास्ट में रहेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये किताब आपका कह रहा है कि अगर ये पास्ट में है, कुछ दशा ऐसी होंगी अगर ये पास्ट में है तब आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा आपके सामने कि आपका जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो कंडीशन कौन कौन से रहेंगी देखते हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई बात है जो हमेशा के लिए सत्य रहेगी, वो कभी झूठ नहीं हो सकती, वो कभी गलत नहीं हो सकती, तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, उस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर यानी जो बात सही है तो वो सही ही रहेगी, तो वो बदल नहीं सकती, तो उसमें इसके टेंस में भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, घूमती है, परिक्रमा करती, तो ये बात तो भैया सत्य है, ठीक। तो इसलिए इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए पास्ट में है फिर भी, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्यों नहीं हो, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। देखिए इसको बदलते हैं, द टीचर सेड, अब ये कंजक्शन आपका दैट लगेगा, और द अर्थ है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये बात तो हमेशा के लिए भी सत्य है ना, क्योंकि ये जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। तो ये बदल नहीं सकती, तो इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें परिवर्तन। दूसरा क्या है इसका, हैबिचुअल फैक्ट, मतलब जो क्या आदत संबंधित तथ्य है, कि जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले हैं, हरी सेड टू रवि, हरी ने किससे कहा, रवि से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर,
जो कुत्ते हैं ये अनजान पर क्या करते हैं, भौंकते हैं। अनजान भैया अगर हम आपकी गली में रहें और हम अनजान है तो हम पर भौंकेंगे ना, सही बात है। तो ये बात क्या है, आदत है, क्योंकि वो भौंकते हैं, अनजान आदमी के ऊपर भी भौंकते हैं, वैसे भी भौंकते हैं, लेकिन ये भी आदत है। ठीक, तो बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं बोलती है तो ये भी तो उसका आदत है, तो इसमें ये भी आएगा, तो आपका इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो इसको भी बदलिए आप, हम बदल रहे हैं भैया, आप भी बदलिए। हरी सेड टू को हम भैया टोल्ड में बदल देंगे और रवि को रवि ही रहने देंगे अभी तो। और फिर दैट हो जाएगा आपका, और डॉग्स है कुत्ते हैं भैया, कुत्ते, डॉग होता तो कुत्ता रहता, बार्क है, हम बार्क लिख दिए थे, बार्क एट स्ट्रेंजर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आदत संबंधी, क्योंकि कुत्ता तो भौंकता है, ये तो जानते हैं आप कि म्याऊं म्याऊं करता है, भौंकता है ना। ठीक, तो आपका ये हो गया दो नियम। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा भैया जी, अगर प्रोवर्ब यानी कहावत कोई है उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा आपका। कहावत है और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर ये पास्ट में है उसके बावजूद भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी का है एक अच्छी नीति है। तो ये आपका क्या है, कहावत है, तो क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो बदलेंगे कैसे इसको, ही सेड और फिर आपका हो जाएगा दैट ऑनेस्टी, आप ऐसे उतार लेंगे, ऑनेस्टी इज द क्या भैया, बेस्ट पॉलिसी, अच्छी नीति है, ईमानदारी दिखाइए। ठीक, अब आपका आ जाएगा हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब ऐतिहासिक कोई घटना हो और उस पर बात की जा रही है, तो आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया है फिर भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखते हैं, द हिस्ट्री टीचर, जो ये है इतिहास के अध्यापक, ये क्या कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त जो थे उन्हें क्या कहा जाता था, नेपोलियन कहा जाता। कहाँ का, भारत का, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। तो ये बात सही है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, और द हिस्टोरिकल टीचर सेड को भैया सेड रहने देंगे और दैट लगा देंगे कंजक्शन, क्योंकि आप जानते हैं, हमें बताए हैं आप। और समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन, ये भी नेपोलियन ऑफ इंडिया। बात सही है ना, ये ऐतिहासिक बात है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, तो भैया हमने असर्टिव सेंटेंस का जो वर्ब संबंधित नियम है इसको पूरा पढ़ लिया है। अब अगले वाले वीडियो में हम क्या करें, खूब सारा एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आए, प्यारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा वीडियो। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।